जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 4 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके पास कुछ ही समय आपके पास अभी बाकी है और इन्हीं समयों में साथियों आपको उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके 4 जून के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय इन भूगोल शिक्षण विभाग जो है कहां पे स्थापित हुआ था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत में पहला विश्वविद्यालय इन भूगोल शिक्षण विभाग जो है ये कहां पे स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुए थे आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1942 के किस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो का नारा प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1942 के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये किए गए थे बंबई में यानी मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। चलिए बताएंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। तो ये अनुच्छेद 356 के तहत होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष जो है मिला था। चलिए बताएंगे आप कि त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये किस वर्ष मिले हुए थे। तो इनको मिले हुए थे 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1972 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गैसीय चक्र का उदाहरण नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन गैसीय चक्र का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे आप, हाइड्रोजन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य हो जाएंगे यहाँ पे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच जो है लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये किनके बीच लड़े गए थे। तो ये लड़े गए थे आपके किनके बीच। तो याद रखेंगे मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि स्कर्वी एक बीमारी है जो मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण जो है होती है। तो स्कर्वी एक बीमारी है जो मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होते हैं। तो याद रखेंगे ये विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, विटामिन सी की कमी के कारण। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि भारतीय संसद में शून्य काल का अर्थ जो है क्या होता है। तो भारतीय संसद में शून्य काल का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय संसद में शून्य काल का जो अर्थ है
इसका अर्थ होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो हम सभी लोग इसको देखे हैं। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि जियोग्राफी ऑफ पूरानाज नामक किताब लिखकर किसने भारतीय भूगोल के विकास में योगदान दिया है? तो याद रखेंगे यह योगदान दिए हैं एस.एम. अल्ली। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एस.एम. अल्ली दिए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, वास्को डी गामा ने अपनी दूसरी भारत यात्रा किस वर्ष जो है की थी? तो वास्को डी गामा ने अपनी दूसरी भारत यात्रा किस वर्ष जो है की थी? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, 1502 में हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, महाराष्ट्र में किस वर्ष लोकयुक्त की संस्था का आरंभ जो है किया गया था? तो महाराष्ट्र में किस वर्ष लोकायुक्त संस्था का आरंभ किया गया? तो ये किए गए थे 1971 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1971 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 19वीं सदी में मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी? तो इनकी शुरुआत किए हुए थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, सर सैयद अहमद खान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि शुष्क धुलाई में आमतौर पर जो है किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपके पेट्रोल, अल्कोहल और बेंजीन ये उपयुक्त सभी का उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी की जगह उपयुक्त में से सभी का उपयोग होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः किसके परमाणु से बने होते हैं? चलिए बताएंगे कि ग्रेफाइट और हीरा मूलतः किसके परमाणु से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं कार्बन के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कार्बन के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शामिल होता है? चलिए बताएंगे आप कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे कौन? तो घरेलू और विदेशी उत्पाद दोनों। ऑप्शन यहाँ पे जो सी सही जवाब होगा, घरेलू और विदेशी उत्पाद दोनों होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे इस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो ये बढ़ती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए आपसे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे 80 नंबर कि भारतीयों के लिए यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? चलिए बताएंगे। तो भारतीयों के लिए यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? तो यह प्रसिद्ध कथन कहे गए हैं दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में जो है नियुक्त किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किए गए थे आपके किसकी अध्यक्षता में? तो याद रख लीजिएगा ये किए गए थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण की अध्यक्षता में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण की अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर कि कोठारी आयोग को किस अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है? तो कोठारी आयोग को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसको जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि 10th +2 +3 यहाँ पे किसका संरचना पैटर्न की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी? तो 10th +2 +3 शिक्षा संरचना पैटर्न की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी? तो सबसे पहले किए थे कोठारी आयोग। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोठारी आयोग किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि शिक्षा का
मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का आवश्यक है क्योंकि डैश है। तो प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिए गए हैं डार्विन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, डार्विन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ये हो जाएंगे प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे कि इरफान अक्सर खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। एक शिक्षक के रूप में आप जो है ना क्या करेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या करेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कर दीजिए। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसकी अपेक्षा करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है और ये किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कर रहे हैं किस प्रकार के लक्षण? तो याद रखेंगे अधिगम में असंतता को। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 31 है कि नई शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम करने और उन्हें किस प्रकार बनाने का जो है प्रस्ताव है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? केवल वर्णनात्मक बनाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केवल वर्णनात्मक। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए और ये कथन जो है ना किसका विचारक है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किसका? तो रूसो का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हिमालय शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार की संज्ञा होगा? तो ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, व्यक्तिवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अविश्वास शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो अविश्वास शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो इसमें जुड़े हुए हैं अ। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अ जुड़े हुए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, वचन होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, वचन। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।